अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा जिक्र फरमाया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में मिलावट, धोखाधही और नाप तोल में कमी जैसी बुराइयां और कबाहतें पाई जाती थीं और इन्हीं बुरी आदतों के बायस उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। और आज हम यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वो तौर तरीका अपनाए हुए हैं कि जिनकी वजह से पहली कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, लेकिन हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली ये बुराइयां हमें महसूस ही नहीं होती। और आज जबकि पूरी दुनिया अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार है और हम एक तरफ तो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और इसके लिए छतों पर चढ़कर अजानें दे रहे हैं और इस अजाब से छुटकारे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम बेईमानी और हकूकुल इबाद को बिल्कुल फरामोश किए हुए हैं और इखलाकी तौर पर इस हद तक गिर चुके हैं कि इस बुरे वक्त में भी हम बेईमानी से बाज नहीं आ रहे। और ख़वातीन और हज़रात, वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं कि अब जबकि गंदम की कटाई का वक्त चल रहा है तो कैसे लोग गवर्नमेंट को बेची जाने वाली गंदम का वजन बढ़ाने के लिए इसमें मिट्टी और रेत मिला रहे हैं ताकि इसका वजन बढ़ जाए और इन लोगों को मुनाफा ज्यादा मिल सके। ख़वातीन और हज़रात, एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम के एक ढेर में हाथ डाला तो वो नीचे से भीगा हुआ निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हमने दीगर इरशादात की तरह इस फरमाने मुबारक को भी पसे पुश डाल दिया और अपनी कारोबारी जिंदगी के मामलात में ऐसे उलझे हैं कि कसरत माल की हवस ने हमें दीन से दूर करके बेराह रवी का शिकार बना दिया है। ख़वातीन हज़रात, आपको पाकिस्तान में होने वाली बेईमानी, फ्रॉड, धोखेबाजी और करप्शन के कुछ स्टैट्स बताते हैं कि एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बेईमानी वाहिद काम है जो इंतहाई ईमानदारी से किया जाता है। पाकिस्तान बेईमानी यानी करप्शन में 180 ममालिक में से 117 नंबर पर आता है। इसके अलावा हम जहालत में भी 197 मुल्कों में से 143वें नंबर पर हैं, यानी हम तालीम में यूनेस्को के 120 रुकन मुल्कों में से 113 नंबर पर आते हैं। पाकिस्तान की 80% आबादी को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता और आलमी इदारे सेहत ने 2016 में 184 ममालिक में से पाकिस्तान को फ़िज़ाई आलूदगी में चौथा बदतरीन मुल्क करार दिया था। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में शायद ही कोई खाने की चीज़ हो जिसमें मिलावट ना हो रही हो। हर साल करोड़ों पाकिस्तानी फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार होते हैं। जब चाय की पत्ती में छिलके पीसकर मिला दिए जाएं, मिर्चों में चोकर और ईंटों की मिलावट की जाए, सूखे धनिये में लकड़ी के बुरादे की मिलावट, हल्दी में मुजरे सेहत रंग की मिलावट, दूध में गंदे पानी समेत जहरीले केमिकल की मिलावट हो, टमाटरों की बजाय गंदे आलूओं और कद्दू का केचप तैयार हो, गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए जानवरों की शहरग में पानी डाला जाता हो, मुर्दा जानवरों की चर्बी से घी तैयार किया जाता हो, तो ये सब खाने से कोई कैसे सेहतमंद रह सकता है। अब गवाला इतना साइंटिफिक हो गया है कि 1 किलो दूध में ब्लीचिंग पाउडर, यूरिया और दूसरे जहरीले मादे डालकर 1 मन दूध इतना गाढ़ा तैयार कर लेता है कि उसके सामने खालिस दूध भी शर्मा जाए। दोस्तों, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुर्दा जानवर चाहे हलाल हो या हराम जाया नहीं किया जाता, बल्कि इसकी आंतों, हड्डियों और दीगर अज़ा को उबाल कर उनमें से सारी चर्बी निकाल ली जाती है, जिससे तैयार होने वाला खालिस तेल और घी फूड एसेंस डालकर बाजार में खुलेआम मिलता है। पुरानी अदरक और लहसुन को तेजाब से धोया जाता है, जिससे वो न सिर्फ तरोताज़ा नजर आती है बल्कि उसका वजन भी काफी बढ़ जाता है। और इन हालात में अगर कहा जाए कि आजकल जहर भी खालिस नहीं मिलता तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काश्तकारों को कीड़े मार अद्वियात में भी पानी भरकर महंगे दामों बेचा जाता है, जिससे कीड़े तो नहीं मरते, अलबत्ता फसल जरूर मर जाती है। अगर अद्वियात या मेडिसिन की तरफ देखें तो पाकिस्तान में जाली अद्वियात आम बन रही हैं। इन जाली मेडिसिन में ईंटों का बुरादा, पेंट और कीड़े मार जहर शामिल होता है। पाकिस्तान के हर मेडिकल स्टोर जाली गोलियों, दवाइयों और कैप्सूल से भरे पड़े हैं और ऐसी अद्वियात को तैयार करने वालों को एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता कि ये इंसानी जिंदगी का मामला है, मगर कसरत दौलत की ख्वाहिश ने दिलों से खौफ खुदा और इंसानी हमदर्दी को निकाल दिया है। और यही वजह है कि जाली अद्वियात के इस्तेमाल से कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शरीयत ने हमें दयानतदारी, पूरा तोलने, मिलावट से बचने और झूठ से परहेज की तलकीन की है और बिलाशुबा ये सुनहरी असूल अपना कर ही हमारी कौम पूरी तरह से मुसीबतों से और आफात से निजात पा सकती है। अल्लाह ताला हमें इस हकीकत का अदराक नसीब फरमाए और मिलावट और नाप तोल में कमी और इसके अजाब से बचने की हकीकी फिक्र नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।